श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। समय समय पर भगवान अपने प्रेमी भक्तों पर कृपा करने के लिए कोई ना कोई अपनी विभूति संसार में भेज देते हैं, जिनके आने से भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। ऐसे ही बहुत से संत महात्मा भगत भगवान के परम प्रिय संसार में आते रहते हैं। साथ ही उनकी शिक्षा, उनका जीवन आने वाले समय में हमको प्रेरणा करता रहता है कि उसने ऐसी भक्ति की, उसने ऐसा किया। जो भी भगवान के भक्त धरा पर आते हैं, अपने प्रारब्ध के अनुसार और अपने ज्ञान के सागर में लोगों को उतरने के लिए प्रेरणा करते रहते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त ज्ञानदेव जी हुए। श्री ज्ञानदेव जी के पिता का नाम श्री विठल पंत जी एवं माता का नाम श्री रुक्मिणी बाई था। वो विष्णु प्रेमी स्वामी जी से दीक्षा ली थी। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत थे। इनके पिताजी ने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया और श्री गुरुदेव जी से झूठ बोल दिया कि मेरे स्त्री नहीं है, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात सुनी। इसी समय के इसने झूठ बोलकर सन्यास ले लिया है। एक बार श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी अपने अनेक शिष्यों परिकरों को साथ लेकर श्री रामेश्वरम की यात्रा को प्रस्थान किए। मार्ग में अनेकों जगह विश्राम करते हुए श्री स्वामी जी पंढरपुर पधारे। एक दिन अलंदी ग्राम में भी ठहरे। श्री स्वामी जी का शुभागमन सुनकर वहाँ के सभी अवाल वृद्ध नर नारी श्री स्वामी जी का दर्शन करने आए। सबके साथ श्री विठल पंत जी की परम साध्वी पत्नी रुक्मिणी बाई ने भी श्री स्वामी जी का दर्शन कर श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री स्वामी जी ने सहज भाव में आशीर्वाद दे दिया। पुत्रवती भाव। जय सुनकर रुक्मिणी बाई ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे पति देव तो आपसे ही संन्यास की दीक्षा ले चुके हैं,
फिर आपका आशीर्वाद कैसे सफल होगा। आपने जैसे इतनी कृपा की वैसे ही और कृपा करें कि मेरे पति का हाथ पकड़कर मेरे हाथ में कर दीजिए। संजोग की बात है, श्री भगवान नंद जी जो विठल पंत जी थे वो उस समय भी संग में थे। श्री स्वामी रामानाचार्य जी ने उनको बुलाया और पत्नी के साथ घर जाने को कहा, परंतु श्री भावानंद जी पुनः गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते थे। तब श्री स्वामी जी ने उनको आज्ञा के साथ आशीर्वाद दिया, तुम्हें लोक कल्याणकारी परम भगवत संतान होगी, अतः तुम लोग निंदा एवं पतन का भय छोड़कर घर चले जाओ। फलस्वरूप श्री भावानंद जी जो विठल पंत जी थे पुनः गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके पत्नी के साथ अलंदी में रहने लगे। श्री स्वामी जी संतों की जमात को लेकर आगे बढ़े। श्री विठल पंत जी के समय पर 3 पुत्र, पहला श्री निवृत्तिनाथ जी, दूसरा श्री ज्ञानदेव जी, 1332 भाद्रपद कृष्णाष्टमी को पैदा हुए, और तीसरी श्री सोपान देव जी एवं एक कन्या श्री मुक्ताबाई जी, ये 4 संतानें हुई। श्री निवृत्तिनाथ जी श्री शिव के अंश से, श्री ज्ञानदेव जी श्री विष्णु के अंश से, श्री सोपान देव जी श्री ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे। ये मुक्ताबाई जी जोग माया के अंश से अवतरित हुई थी। बालकों के बड़े होने पर श्री विठल पंत जी ने उनके यज्ञोपवीत संस्कार के लिए बाकी ब्राह्मणों से व्यवस्था चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने कोरा जवाब दिया कि जब तक तुम अपना प्रायश्चित नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारे पुत्रों का कोई वैदिक संस्कार संभव नहीं है। अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए श्री विठल पंत जी ने अपनी पत्नी रुक्मिणीबाई को साथ लेकर ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार श्री तीर्थराज प्रयाग में आकर श्री त्रिवेणी संगम में जल समाधि ले ली। श्री प्रियदास जी महाराज श्री ज्ञानदेव जी का एक प्रसंग लिखते हैं, संन्यास आश्रम त्याग कर घर में रहने पर उनके 3 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े ज्ञानदेव जी थे। इनकी श्री कृष्ण भगवान में सच्ची प्रीति थी। जब वह पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए तो उनको किसी ने वेद नहीं पढ़ाया। सब यही कहने लगे कि तुम सन्यासी के पुत्र हो, तुम्हारी जाति नष्ट हो गई। फिर ब्राह्मण विद्वानों की एक सभा हुई। उसमें ज्ञानदेव जी ने प्रश्न किया कि आपके मन में क्या विचार है, मैं वेद पढ़ सकता हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, तुम्हारा ब्राह्मण तब नष्ट हो गया है, अतः तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर ज्ञानदेव जी ने शिविर में पास में खड़े हुए एक भैंसे को देखकर कहा कि वेद तो ये भैंसा भी बिना किसी के पढ़ाई पढ़ सकता है। ज्ञानदेव जी ने आज्ञा दी और भैंसा वेद पाठ करने लगा। ज्ञानदेव जी ने जय भक्ति का प्रताप दिखाया, जिससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जग गई। उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। माता पिता के परलोक गमन के बाद श्री निवृत्तिनाथ जी एवं ज्ञानदेव जी आदि ने पुनः अलंदी के ब्राह्मणों से अपने उपनयन एवं विद्या ध्यान के लिए व्यवस्था की मांग की थी।
वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि यदि आप लोगों को पैठण के ब्राह्मण शुद्धि पत्र दे दें तो हम लोग भी उसे स्वीकार कर लेंगे। तो सब लोग पैठण आए। वहाँ के ब्राह्मणों ने सभा करके इन लोगों के लिए यही निर्णय दिया कि विसर्जय सिममनान सवान दृश्यम व्रीड़ा च लौकिकीम, अर्थात अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि तथा लोक लाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चंडाल और गौ समय सब को भूमि पर लेटकर प्रणाम करें तथा भगवान की अनन्य भक्ति करें। स्वभाव से ही सर्वभूतात्मदर्शी परम भगत श्री ज्ञान देव जी ने ब्राह्मणों के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उस समय एक दुष्ट ने एक भैंसे को लक्ष्य करके इन बाल तपस्वियों का उपहास करते हुए कहा, क्या तुम लोग इस भैंसे में भी अपनी आत्मा का दर्शन करते हो? ज्ञान देव जी ने कहा, निसंदेह यह तो मेरी आत्मा ही है, भला इसमें और मुझ में भेद ही क्या है? इतना सुनते ही उस दुष्ट ने भैंसे को 2 सांटें मारी, परंतु आश्चर्य है, सांटे लगे भैंसे के पीठ पर और सांटों के चिन्ह उगटे श्री ज्ञान देव जी के पीठ पर। सर्वभूतात्म दर्शिता का जय ज्वलंत उदाहरण देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा लिया। लेकिन भला दुष्ट इतने मात्र से कहाँ संतुष्ट होने वाले हैं? कुतर्कियों ने कहा कि हम मानते हैं कि तुम में समदर्शिता का भाव परिपक्व है, परंतु सन्यासी की संतान होने से तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तब श्री ज्ञान देव जी ने भैंसे से वेद पाठ करवाया। तब सब लोग नतमस्तक हो गए। पैठण में ही श्री ज्ञान देव जी ने एक और चमत्कार दिखलाया। एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर श्री ज्ञान देव जी के आह्वान करने पर पितृगणों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर भोजन किया। फिर तो वहाँ के विद्वान ब्राह्मणों ने स्वतः ही इनकी भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें शुद्धि पत्र लिख कर दे दिया। कुछ दिन तक पैठण रहने के बाद श्री ज्ञान देव जी आदि वहाँ से प्रस्थान कर गए। मार्ग में निवासी नाम का गांव पड़ा। वहाँ एक स्त्री को अपने मृतक पति के शव के समीप बैठकर रोते देखकर श्री ज्ञान देव जी ने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि उस व्यक्ति का नाम सच्चिदानंद था। श्री ज्ञान देव जी ने कहा, भला सच्चिदानंद को मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है? यह कहते हुए इन्होंने जो ही उनके मस्तक पर हाथ फेरा, वह व्यक्ति जीवित होकर उठ बैठा। परंतु संत कृपा से जीवन प्राप्त सच्चिदानंद पुनः संसार में प्रवृत्त न होकर सर्वतो भावेन श्री ज्ञान देव जी के शरणागत हो गए। आगे चलकर यह सच्चिदानंद बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री ज्ञान देव जी कृत श्री गीता की ज्ञानेश्वरी टीका का लेखन कार्य इन्होंने ही किया। ज्ञान देव जी ने 15 साल की अवस्था में ही गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी। आलंदी में भी इन्होंने एक चमत्कार दिखाया। दिवाली के अवसर पर मांडे एक प्रकार का महाराष्ट्रीय भोजन बनाने के लिए मांडे रांधन मिट्टी का खप्पर न मिलने पर मुक्ताबाई के उदास होने पर श्री ज्ञान देव जी ने जोग के द्वारा अग्नि की धारणा करके अपनी पीठ को ही अत्यंत तप्त करके उसी पर मांडे बनाने के लिए कहा। मुक्ता ने उनकी पीठ पर मांडे बनाया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर लोग दंग रह गए।
श्री ज्ञानदेव जी पंढरपुर में भगवान श्री पंडरीनाथ जी का दर्शन करने गए। तीर्थ यात्रा का विचार उठने पर श्री पंडरीनाथ जी से श्री नामदेव जी को मांग कर साथ लेकर सभी तीर्थयात्री सभी तीर्थों का परिभ्रमण किए। तीर्थ यात्रा के व्यास से अपने सत्संग से असंख्य जीवों का उद्धार करते हुए श्री ज्ञानदेव जी अपनी संत मंडली को साथ लिए काशी पहुँचे। काशी में श्री मुद्गलाचार्य नाम के एक वैदिक विद्वान ब्राह्मण मणिकर्णिका घाट पर एक महान यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में अगर पूजा पर विचार विमर्श हो रहा था। निर्णय किया गया कि एक हथनी की सुंड में एक पुष्पमाला थमा दी जाए, वह जिसके गले में माला डाल दे उसी की प्रथम पूजा की जाएगी। हथनी ने यज्ञ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए श्री ज्ञानदेव जी के गले में वह माला डाल दी। फिर तो सबने 16 श्री ज्ञानदेव जी का सभी ने अगर पूजन किया। ठीक भी था, ये विष्णु भगवान के अंशावतार जो थे। काशी से चलकर श्री वृंदावन आए, जहाँ श्री विष्णु स्वामी जी ने प्रकट होकर इन्हें सांप्रदायिक रहस्य की शिक्षा दीक्षा दी। इस प्रकार बड़े आनंद के साथ तीर्थ यात्रा करके श्री ज्ञानदेव जी पुनः पंढरपुर आकर श्री पंडरीनाथ जी का दर्शन किए और अलंदी गांव में निवास करने लगे। बात उन्हीं दिनों की है। चांगदेव नाम एक प्रसिद्ध जोगीराज तब ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। उनकी आयु 1400 साल की थी। हजारों शिष्य थे। बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी। इन सब बातों का उनको अभिमान भी था, परंतु जब एक ब्राह्मण के द्वारा श्री ज्ञानदेव जी की महिमा सुने तो उनकी इच्छा हुई श्री ज्ञानदेव जी से मिलने की। लेकिन उनके शिष्यों ने उनको भड़काया कि आप जैसे व्यवृद्ध परमसिद्ध का उन बालकों से मिलने के लिए जाना ठीक नहीं है। तब चांगदेव जी ने इनको एक पत्र लिखने का निश्चय किया, परंतु जब पत्र लिखने बैठे तो उनकी समझ में नहीं आया कि मैं इन्हें प्रणाम लिखूं कि आशीर्वाद। प्रणाम करता हूं तो अपनी सीता मृता में बट्टा लगता है और आशीर्वाद लिखने का साहस नहीं होता है, क्योंकि उनकी भी महिमा महान है। तब चांगदेव ने पूरा कागज ही अपने एक शिष्य द्वारा श्री ज्ञानदेव जी के पास भेज दिया। यह पत्र देखकर श्री ज्ञानदेव जी कुछ सोच ही रहे थे कि छोटी बहन मुक्ता ने सहज भाव से कहा, क्या 1400 वर्ष तक जो साधना करने के बाद भी चांगदेव अभी कोरे ही रह गए। बात कहने को तो सामान्य थी, परंतु थी बड़ी गंभीर। श्री ज्ञानदेव जी ने पत्रोत्तर में 65 अभंगों में श्री भक्ति ज्ञान की महिमा लिखकर चांगदेव के पास भेज दिया। उसे चांगदेव पैंष्ठी कहते हैं। उसे पढ़कर चांगदेव श्री ज्ञानदेव जी से मिलने के लिए चले तो अवश्य, परंतु विमान को साथ लेकर। उन्होंने साथ में सहस्रों शिष्यों को लिया। सिंह पर सवार होकर एक हाथ में सर्प का कौड़ा और दूसरे हाथ में त्रिशूल लेकर बड़ी तैयारी के साथ अलंदी को प्रस्थान किया। जबकि विधि यह है कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े,
कोटिन जग समान। जब अलंदी समीप आ गया तो चांगदेव के शिष्यों ने श्री ज्ञानदेव जी को अपने गुरुदेव के आगमन की सूचना दी। उस समय ठंड के दिन थे, प्रातःकाल की वेला थी। चारों भाई बहन एक टूटी दीवार पर बैठकर धूप सेवन कर रहे थे। बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ ने कहा कि चांगदेव का स्वागत करना चाहिए। फिर तो श्री ज्ञानदेव जी ने भी भीत पर ही हाथ होकर कहा, चल दीवाल। तुरंत चल पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर चांगदेव का विमान चूर्ण हो गया। उन्होंने सोचा कि मैंने सिंह को बस में किया तो क्या हुआ, आखिर वह है तो चेतन, इन्होंने तो जड़ को चेतन बना दिया। यह तो ईश्वरीय सामर्थ्य है। यथा जो चेतन कहूँ जड़ कहीं, जड़ें कहीं चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही बजही जीव ते धन्य। ऐसा ही रामायण में आता है। बस तुरंत चांगदेव सिंह ने उत्तरकार श्री ज्ञानदेव जी के चरणों में पड़ गए। श्री ज्ञानदेव जी की कृपा लोकन से चांगदेव जी के हृदय में भक्ति का संचार हो गया। उनकी आंखों में प्रेम अश्रु छलछला आए, शरीर में रोमांच हो गया। श्री चांगदेव जी अत्यंत विनयवंत होकर पत्रोत्तर में लिखी गई 65 का तात्पर्य पूछने लगे। श्री ज्ञानदेव जी ने देखा इनमें वास्तविक जिज्ञासा का भी अभाव है, क्योंकि जैसा होने पर भी इनके सहस्रों शिष्य इनके साथ थे, तो इनमें स्वयं गुरुत्व अभिमान एवं हजारों शिष्यों का अभिमान अभी बना ही है। तब ज्ञानदेव जी ने इस अभिमान को दूर करने के लिए एक युक्ति निकाली। आपने कहा कि यदि तुम 65 का तात्पर्य जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक जीव की बलि देनी होगी। चांगदेव ने शिष्यों की ओर देखा, पूछा भी कि क्या तुम लोगों में से कोई एक मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है। सब शिष्यों ने सिर नीचा कर लिया और अंत में आंख बचाकर एक एक करके सब खिस गए। तब चांगदेव का जयभान भी जाता रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री ज्ञानदेव जी से कहा, महाराज मैं अपनी बलि स्वयं दूंगा। श्री ज्ञानदेव जी ने कहा, मैं भी यही चाहता था, तुम अपने अहंकार की बलि दे दो, 65 का भावार्थ समझ में आ जाएगा। इसके बाद श्री ज्ञानदेव जी के संकेत पर श्री मुक्ताबाई ने उन्हें 65 का तात्पर्य समझाया। श्री ज्ञानदेव जी ने अभी जीवन के कुल 21 वर्ष पूर्ण कर 22वें वर्ष में प्रवेश किया, परंतु इतने अल्प आयु में ही अनेकों अद्भुत चमत्कार देखकर संसारी लोग अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए इनको हर घड़ी घेरे रहते थे। तब लोग मनता के झंझावात से बचने के लिए भी श्री ज्ञानदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। उस समय जे श्री नामदेव जी आदि वैष्णवों को साथ लेकर पंडरीनाथ भगवान का दर्शन एवं उनकी अनुमति लेने के लिए पंढरपुर गए। प्रभु का दर्शन कर श्री ज्ञानदेव जी ने अपनी इच्छा प्रकट की, जिसे सुनकर भगवान के नेत्र सजल हो उठे और हृदय भर आया, अतः मौन स्वीकृति ही दे सके। अलांदे में अजान वृक्ष के नीचे एक सुंदर गुफा तैयार की गई। समाधि लेने के समय वैष्णव ने श्री विठल भगवान एवं श्री ज्ञानदेव जी का नाम संकीर्तन और जय जयकार किया। भगवान श्री विठल जी ने प्रकट होकर श्री ज्ञानदेव जी को तिलक लगाया
और अपनी प्रसादी माला पहनाई। श्री ज्ञानदेव जी ने श्री प्रभु चरणों को प्रणाम किया। श्री विठलनाथ भगवान ने कहा, इनके पिता धन्य हैं। महारानी रुक्मिणी जी ने कहा, महारानी रुक्मिणी जी से ने कहा, इनकी माता धन्य है। यह बात नामदेव जी ने अपने एक अभंग में कही है। समाधि में प्रवेश करते समय सभी संत अत्यंत आर्त होकर करुणा क्रंदन करने लगे। श्री नामदेव जी ने भगवान श्री पंडितनाथ जी से कहा कि जल के बिना मछली नहीं जी सकती है, तो फिर श्री ज्ञानदेव जी के बिना नामदेव कैसे जी सकता है। गुफा में जाते समय श्री ज्ञानदेव जी का एक हाथ श्री पंडितनाथ जी पकड़े हुए थे और एक हाथ ज्येष्ठ भ्राता श्री निवृत्तिनाथ जी पकड़े थे। अनंत संत वैष्णवों के बीच नाम संकीर्तन ध्वनि श्रवण करते हुए भगवान के श्रीमुख कमल का दर्शन करते हुए प्रभुपाद पदों में पुनः पुनः नमन करते हुए श्री ज्ञानदेव जी ने शाश्वत समाधि ली। श्री ज्ञानदेव जी के समाधिस्थ होने के 5-6 महीने के अनंतर श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री सुपान देव जी, श्री मुक्ताबाई एवं श्री चांगदेव जी आदि भी वियोग न सह सकने के कारण अपनी ये लीला समाप्त कर भगवत पद को प्राप्त कर गए। श्री नामदेव जी भगवान की इच्छा से शरीर धारण कर रहे थे, परंतु श्री ज्ञानदेव जी का वियोग इन्हें प्रतिपल बेचैन किए रहता था। एक बार अत्यंत व्याकुल होकर श्री नामदेव जी ने श्री पंडितनाथ जी से श्री ज्ञानदेव जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, नामदेव, ज्ञानदेव को मेरी आत्मा ही समझो, अतः मुझ में ही मन लगाकर व्याकुलता छोड़ दो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, मैं ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे तो आप मेरे परम गुरु श्री ज्ञानदेव जी का दर्शन कराएं। श्री नामदेव जी की प्रार्थना सुनकर माता श्री रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा कि मेरे नामा को ना ही मत कर देना, इनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करिए। तब बहुत प्रेरणा से श्री ज्ञानदेव जी ने प्रकट होकर श्री नामदेव जी को दर्शन दिया। श्री नामदेव जी ने श्री ज्ञानदेव जी के चरणों में प्रणाम करके अपने को भी संग रखने की प्रार्थना की। श्री ज्ञानदेव जी श्री नामदेव जी की प्रीति की प्रशंसा करके बहुत बहुत आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। श्री ज्ञानदेव जी के प्रभाव के लगभग 300 वर्ष बाद महाराष्ट्र में श्री एकनाथ जी नाम के महान संत हुए। एक बार श्री एकनाथ जी के कंठ में बड़ी सह पीड़ा होने लगी। विविध उपचार कराने पर भी वह दूर नहीं हुई। एक दिन रात्रि में श्री ज्ञानदेव जी ने स्वप्न दिया कि अजान वृक्ष की जड़ मेरे कंठ में लगी हुई है, आप इसे दूर कर दो, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। श्री एकनाथ जी ने ऐसा ही किया और सचमुच उनकी समस्त व्यथा शांत हो गई। इससे सिद्ध होता है कि श्री ज्ञानदेव जी यद्यपि वर्तमान हैं, अधिकारी भक्तों को आज भी दर्शन होते हैं। उनकी समाधि स्थल आज भी वहाँ का एक प्रधान तीर्थ है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को संसार में भक्ति बढ़ाने के लिए भेजते हैं, कीर्तन करवाते हैं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान भक्तों को संसार में भेजते हैं, उनको कीर्तन में लगाते हैं, उनको ज्ञान में लगाते हैं, गुरु मंत्र देकर उनके चित्त की शुद्धि करने के लिए, उनको जप करने के लिए कहते हैं, कहीं सेवा करने के लिए कहते हैं, कहीं कहीं भगवान कर्म करने के लिए कहते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त
आते हैं और लोगों को सहज में ही भक्ति के मार्ग में प्रेरित करके चले जाते हैं। बहुत संत हुए, बहुत महात्मा हुए, बहुत भक्त हुए, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया और उनको साथ लेकर अपने साथ घूमते हुए देखे। भगवान उनके साथ रहते, उनके बिना उनका टाइम पास नहीं होता था। ऐसे ही ज्ञानदेव जी हुए, जिन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार जगह जगह किया। भगवान ने उनको प्रतिनिधि बनाकर अपने मार्ग को सीधा और सरल बताने के लिए भगवान ने ज्ञानदेव जी को ही भेजा था। इसलिए ज्ञानदेव जी की प्रेरणा से अभी हजारों भक्त उनके रास्ते पर, उनका बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं और गुरुमुख से गुरु मंत्र लेकर उनका जप सेवन करते हैं। इसीलिए कलयुग में कीर्तन प्रधाना के नाम पर भगवान का कीर्तन करने लगते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।